हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पहुंच गए ऑप्टिक्स की बिल्कुल एंडिंग पे। और ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स के इनफैक्ट हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल ही समझो कि रे ऑप्टिक्स अब हमारे पास, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा था, अभी एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन है ना, कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं उनका, या हमने जो फिनोमिना पढ़े हैं उनका हम इंस्ट्रूमेंट्स बना के किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखो क्या होते हैं। सबसे पहले हम यही बात को समझेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जिसमें हम मिरर्स का यूज करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं, प्रिज्म का यूज करते हैं, जिससे कि ह्यूमन आई की विजन की जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाए, है ना। हम छोटी चीजों को बड़ा करके देख सके, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देख सके, या फिर जो चीजें बहुत क्लोज हैं उनको हम एज सेपरेट इमेजेस जो है वो ऑब्जर्व कर सके, उनको मैग्नीफाई कर सके बेसिकली, और हमारी आई को हेल्प हो उन चीजों को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस विच यूजेस मिरर्स, लेंसेज एंड प्रिज्म्स टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हो सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, है ना, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो उनके मेन फीचर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। उनके मेन फीचर्स होने चाहिए कि उनकी हाई मैग्निफिकेशन होनी चाहिए। हाई मैग्निफिकेशन, जैसे अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो उसको अराउंड 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। ऐसे ही अगर हम एक टेलीस्कोप की बात करें तो वो उसको 1000 टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। इनफैक्ट अब तो बहुत ज्यादा 50,000 टाइम तक भी मैग्नीफाई करने वाले जो है वो हमने टेलीस्कोप जो है वो बना लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आई को हेल्प कर रहे हैं इमेजेस को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके हमें देखने के लिए। और दूसरा हमारे पास इसका फीचर होना चाहिए इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। देखो, इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर हम वैसे देखते हैं तो हम उनको अलग अलग दो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो इस तरह से हो कि जब उनकी इमेज बने तो उनको मैं दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में या दो डिस्टिंक्ट इमेजेस की फॉर्म में देख सकूं और ऑब्जर्व कर सकूं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन टू सी देम एज सेपरेट इमेजेस, it depends upon the limit of resolution. Actually, more the resolution, more we will be able to see those images clearly. ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाएंगे, वो उनके अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए, उनका हाई मैग्निफिकेशन होना चाहिए और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को वो बढ़ा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन एम है बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने का। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है वो आप देख लो। देखो, वो सबसे पहले आपको बताना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। ये आपको शायद पता हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है कि बेसिकली वो डिस्टेंस जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द आई। जैसे सपोज करो अगर मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं और जैसे जैसे मैं अपनी आई के पास लेके आऊंगा तो एक डिस्टेंस तक ही देख पाऊंगा, उसके बाद में इमेज ब्लर हो जाएगी। वो डिस्टेंस जहां तक हम इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, मिनिमम, ठीक है, फ्रॉम द आई, वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर है फॉर द ह्यूमन आई, और इस डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, यानी कि हमें कोई भी इमेज अगर फॉर्म करनी है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर से हमारी आईज पे होगा, तभी हम देख पाएंगे। अगर उससे ज्यादा पास हुआ तो वो इमेज जो हमें ब्लर दिखाई देगी। ठीक है, फिर होता है हमारे पास फार पॉइंट। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया नियर पॉइंट से, कि ये वो फारदेस्ट पॉइंट है जहां पर ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, क्लियरली देख सकती है, या हमारे
ह्यूमन आई की रेटिना पे उसकी इमेज बन सकती है। हालांकि इसको जो है वो इन्फिनिटी पे लिया जाता है कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, ह्यूमन आई की टेंडेंसी जो है वो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। बट क्या कहते हैं, ये एक थ्योरेटिकल ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जो इसको लेके चलते हैं वो यही है कि हम इसको फार पॉइंट जो ह्यूमन आई का है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन आई इज एबल टू सी फ्रॉम 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखो एक चीज, एक छोटे से फ्लो चार्ट से हम कुछ चीजें समझते हैं कि जो हमारे पास हमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो कैटेगरीज में जो अभी हम फिलहाल डिफाइन कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो हम अभी जो कैटेगराइज फिलहाल के लिए कर रहे हैं, जो हमें चाहिए वो एक तो है माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक है टेलीस्कोप। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कैमरा भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें, बट हमें जो अभी फिलहाल पढ़ना है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में ही पढ़ना है, तो इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप का बेसिक एम क्या होता है? माइक्रोस्कोप का बेसिक एम क्या होता है कि बेसिकली टू एनलार्ज, ठीक है, द इमेज, और ऐसा करना चाहिए टू एनलार्ज द इमेजेस ऑफ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है उसकी रेंज क्या है या उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, हम इसको फिर से कैटेगराइज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास है विच यूजेस वन सिंगल कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस। इसमें हम 10x तक की इमेजेस यानी 10 टाइम्स जो है एनलार्ज कर सकते हैं। हम मैग्निफिकेशन के लिए x यूनिट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नीफाई कर सकता है कितना? 10x उसको मैग्नीफाई कर सकता है सिंपल माइक्रोस्कोप। जब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो बेसिकली ये हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस बनाता है। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस बनाता है। ठीक है, और मतलब ये बोलना चाहिए ये 10,000 टाइम्स या 1000 टाइम्स किसी भी इमेज को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा कर सकता है, बट हम एक बुकिश थ्योरेटिकल पॉइंट लेके चल रहे हैं कि वो 1000 टाइम्स जो है वो इमेजेस को बड़ा कर सकता है ऑब्जेक्ट से, जिससे कि हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद में देखो बच्चों, दूसरी चीज जो हमें यहां पर समझनी है वो है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या काम आते हैं? बेसिकली टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ के ऊपर भी हो सकते हैं और अर्थ के बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल। तो इसी तरह से ये दो तरह के टेलीस्कोप्स होते हैं, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरे टाइप के जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं? सेकेंड इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल वो होते हैं जो कि जिससे कि हम हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरे स्टार्स को या प्लैनेट्स को, मून को। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पे जो चीजें हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। आप कभी गए होंगे कभी हिल स्टेशंस पे या घूमने फिरने, तो वहां पर क्या होता है, एक टेलीस्कोप वाला बैठा होता है और वो आपको क्या बोलता है कि वो देखो सामने पहाड़ी पे एक मंदिर है, उसको ऑब्जर्व करो। या फिर कहीं पर कि वहां पर एक पीक है, पीक पे बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, वो आप देख सकते हो यहां से। तो ऐसे जो डिस्टेंसेस है उनको, उनके लिए जो अर्थ टू अर्थ देखने के काम आते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल और टेलीस्कोप में एक छोटा सा फर्क होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल में हमारे पास जो इमेजेस बनती हैं
वो हमारे पास इन्वर्टेड बनती हैं। तो इन्वर्टेड बनने के कारण, ठीक है, इन्वर्टेड बनने के कारण हम ये सेम चीज यहां यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब तो हमें फर्क नहीं पड़ता इन्वर्टेड है, क्योंकि एक वो सर्कुलर चीज है, अगर इन्वर्टेड है भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर सपोज करो हम कहीं पर खड़े होके कुतुब मीनार को देखना चाह रहे हैं और वो अगर उल्टा दिखाई देगा तो हमें वो समझ में भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। अब हमें याद ये रखना है कि मतलब जो समझना है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से, जो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के रे डायग्राम्स वगैरह हमें करने हैं, टेरेस्ट्रियल के नहीं करने हैं। तो हमें 3 डिवाइसेस बेसिकली पढ़नी है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका एक और नाम क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ होगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा थिक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस होगा, बीच में से ज्यादा मोटा होगा। ठीक है, और इसका अपर्चर भी छोटा ही होगा, तो ऐसे याद कर सकते हो, ये इसका एक छोटा मोटा लेंस होता है। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया आपके पास जो कि शॉर्ट फोकल लेंथ का है, उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। देखो जब आपने कॉन्वेक्स लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन करी थी तो आपने ये पढ़ा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी जो इमेजेस हैं वो हाईली मैग्नीफाइड बनती हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर यूज करते हैं और हम तैयार करते हैं अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। एक रे डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होता क्या है। ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस पहले एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद में अब हमें क्या करना है, मैंने यहां पर एक लेंस लिया है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला हो गया, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला हो गया। ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। सपोज करो इसका फोकस जो है वो ये है। ठीक है, F1 और F2 दोनों ही शो कर सकते हैं हम इधर भी। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर यहां पर रखा हुआ है, सपोज करो। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए बी रख दिया। अब देखो जब हम रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें क्या याद रखना है, देखो हमें ये याद रखना है कि जो रे यहां से, ठीक है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड पास होगी, है ना। ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट जाने वाली रे तो आपको पता है वो अनडेविएटेड पास होगी इस तरह से। कोई दूसरी रे जो यहां से पैरेलल आएगी, ठीक है, वो कैसे जाएगी, वो जाएगी फोकस पे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहां से इसको लिया और इसको फोकस से पास करा दिया। ठीक है, और फोकस से पास कराने के बाद अब देखो ऑब्वियसली ये क्या ये हमारे पास अनपैरेलल रेज है, तो ये पीछे जाके कहीं पर मिलेंगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर आपको एक अलग, आप इन लाइंस को डॉटेड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको किसी कलर से यहां पर बना देता हूं। ये आपने पीछे एक्सटेंड करके आपको लाइन बनानी है पीछे इस तरह से। ठीक है, तो आपने इसको भी पीछे एक्सटेंड किया और उसी तरह से जो ये रे है इसको भी पीछे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये रे कहीं पर जाके मिल रही है और जहां पर मिल रही है वहां पर आपके पास एक इमेज फॉर्म हो रही है, क्योंकि लाइंस वर्चुअली मीट कर रही है तो इसलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। इसका नाम मैंने A1 और B1 रख दिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी आई जो है वो यहां पर है, आप यहां से इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस तरह से यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें, आपका ऑब्जेक्ट भी ग्लास के बहुत पास होता है और आपकी आई भी इसके बहुत पास होती है। तो इस तरह से आप जो है वो रे डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप का और दिखा सकते हो कैसे एक
हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज आपको मिलती है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, देखो जब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है जो हमने बता दी है। दूसरा काम क्या होता है कि उसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है या मैग्नीफाइंग पावर निकालनी। ठीक है, ठीक है बच्चों, डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि बेसिकली दिस इज द, अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज टू दैट बाय ऑब्जेक्ट, right, when both are at least distance of distinct vision। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, इसको अगर हम m से दिखाएं या मैग्नीफाइंग पावर को, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट I when at least distance of distinct vision, divided by the angle subtended by object, subtended by object at I when at least distance of distinct vision। ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन। तो देखते हैं, देखो क्या है, अगर हम डायग्राम में जाएं तो आप ये देखो कि ये तो हमारे पास इमेज जो बनी है वो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनी है, तो इसको तो हम वहीं छोड़ देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को भी इसकी प्लेस पे लेके जाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से यहां पर फिर से बता रहा हूं, ये जो येलो कलर है आपकी डॉटेड लाइंस है। ठीक है, और ये हमने क्या किया है, यहां पर सेम इसकी हाइट का, ऑब्जेक्ट की हाइट का एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, ये हमने पहले क्या लिया था, A1 B1 लिया था, अब हम यहां पर A डैश जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो होगी वो बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या काम करना है, देखो क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, फिर से डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। तो यहां से और इस पॉइंट को मिला रहे हैं, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट को। अब हमारे पास देखो दो एंगल तैयार हो गए, एक तो एंगल ये जो कि अल्फा है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट जब हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लिया है उसके लिए, और दूसरा एंगल ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है, जो इमेज का है जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, इसको हम बीटा से दिखाते। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारे पास m आ गया वो किसके इक्वल आ गया, बीटा बाय अल्फा के इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो m जो हो गया वो बीटा बाय अल्फा के इक्वल आ गया। अब फिर से हमें पता है कि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आई कैन टेक दिस टू बी tan बीटा और इसको मैं tan अल्फा ले सकता हूं क्योंकि एंगल जो है वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, राइट। अब आपके पास देखो tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो दो ट्राइंगल्स में से। देखो कैसे, आपके पास tan बीटा ये वाला है ना, तो इस ट्राइंगल में ले रहा हूं मैं ए बी ओ के अंदर। ठीक है, tan बीटा विल बी ए बी बाय ओ बी। ठीक है, ए बी बाय ओ बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाय ओ बी के इक्वल। उसी तरह से जब हम tan अल्फा की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये ट्राइंगल हो जाएगा, इसके लिए ए डैश B1 और ओ B1। ठीक है, तो ये हमारे पास ए डैश B1 अपॉन ओ B1 इसके इक्वल ही आ गया। अब क्या करना है, देखो दिस इज ए बी बाय ओ बी
इंटू ओ बी डैश अपॉन, देखो ये ए डैश बी वन की हाइट तो ए बी के इक्वल ही है, तो आपके पास ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओ बी डैश अपॉन ओ बी के इक्वल आ गया। अब अगर ध्यान दो कि ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, सेम साइड पे बन रहा है तो माइनस वी हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सेम साइड पे बन रहा है तो ये यू हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो m की वैल्यू आ गई वो v बाय यू आ गई। एक हमारे पास ये बेसिक रिलेशन हो गई v बाय यू के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अब देखो एक चीज जो अभी इसके बाद हमें करनी चाहिए, देखो हमारे पास होता है कौन सा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला ये कहता है कि जो हमारे पास 1 बाय एफ है वो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन आई थी v बाय यू के इक्वल, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये v बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय यू हो गया। अब हमारे पास देखो v बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस ये m हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया, m को लेके आते हैं अगर इधर तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस v बाय एफ हो गया। अब फाइनली देखो हमें क्या करना है कि सिंस क्या हो रहा है कि जो इमेज जो है is formed at least distance of distinct vision, ठीक है, therefore जो ये हमारे पास v हो गया वो हम माइनस डी से रिप्लेस कर देंगे, और माइनस डी से रिप्लेस करने के बाद जो m आ जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास मैग्निफिकेशन की जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी, मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमें यही चीजें हमें करनी होती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, हमें उसका रे डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है इमेज फॉर्मेशन को, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फाइंड आउट करनी। क्लियर है, तो इसके साथ ये सिंपल माइक्रोस्कोप अब फिनिश होता है।